राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान मां भगवती के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि के व्रत को बहुत ही फलदायी भी माना जाता है, क्योंकि यदि मां भगवती अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 आज के दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन कलश स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि और उनसे जुड़ी कथा। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना करने से पहले जो कल के दिन 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण हुआ था, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, जो अशुभ प्रभाव है, उससे पैदा हुई नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। तो घट स्थापना करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है और उसके बाद में ही आपको नवरात्रि की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहली बात तो कि जो सूर्य ग्रहण था वो देर रात समाप्त हुआ था। 2:22 तक सूर्य ग्रहण रहा था, उसके बाद में वो समाप्त हुआ था। तो आपको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले तो घर को अच्छे से साफ कर लेना है, घर में साफ सफाई कर लेनी है और घर में गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। और फिर बाद में स्नान करने के बाद में आपको साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। उसके बाद में आपको तुलसी पर भी गंगा जल छिड़कना है। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को कुछ खाने का या इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का दान करना है। इसके बाद में ईशान कोण में यानी कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में जहाँ पर आपको देवी की चौकी लगाने वाले हैं, वहाँ पर आपको साफ सफाई कर लेनी है और फिर वहाँ पर गंगा जल छिड़कना है। फिर जो शुभ मुहूर्त मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, उस शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है। पहले ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें, इस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, चौकी के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उसके ऊपर देवी की प्रतिमा जो चौकी है आपने बिछाई है उसके ऊपर रखनी है। इसके बाद चौकी के सामने आपको पूजन की सामग्री रखनी है, फल मिठाई और जो अखंड ज्योति है वो आपको प्रज्वलित करनी है। इसके बाद में चौकी के बगल में आपको कलश को स्थापित करना है। कलश में जल भरना है और उसके ऊपरी भाग में कलेवा बांधकर उसमें हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालकर कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं और फिर कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखें और फिर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा बांधें और फिर उसे कलश के ऊपर रखें और पल्लव के बीच में रख दें। घट स्थापना इस प्रकार से आपको पूरी करनी है। और घट स्थापना की जो और भी अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बातें बताई है वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताई है, तो आप उस वीडियो में जाकर भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो घट स्थापना आपने की है उसको पूरी होने के बाद में आपको देवी का आवाहन शुरू कर देना है। नवरात्रि में वैसे तो पूरे 9 दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी होती है। दोनों समय ही देवी के मंत्रों का जाप करना है और आरती भी आपको करनी है। अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी एक मंत्र का भी आप जाप 9 दिन कर सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। हर दिन अलग अलग प्रसाद, जो भी आप देवी की आराधना कर रहे हैं, जो भी प्रसाद उन देवी को पसंद है आप उनको अर्पित करें या फिर 2-2 लौंग रोज़ अर्पित करें। इससे भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसा कि इस बार देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है, क्योंकि जो हमारी नवरात्रि है वो मंगलवार से शुरू हो रही है। यह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। लोगों के जीवन में व्यर्थ के विवाद और दुर्घटनाएं होने की संभावना है। तो इस चैत्र नवरात्रि में आपको पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखनी है। दोनों ही समय में देवी की पूजा करनी है। नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो केवल जल, फल और आप चाहें तो शाकाहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा स्थल को कभी भी खाली ना छोड़ें। इन पवित्र दिनों में
किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं। बस इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपके ऊपर देवी माँ की कृपा सदा बनी रहे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है और नवरात्रि के पहले दिन इनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। माँ शैलपुत्री को सौम्य, स्नेह और धैर्य की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर मंदिर के पास चौकी लगाएं। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करनी है। ये सारी विधि मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बता दी है, तो उस हिसाब से आप अपनी पूजा की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से पूजा की विधि बताई है, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त बताया है। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन सा कार्य करना है। अब इसके बाद में माता रानी को आपको तिलक लगाना है और जिस भी दिन आप जिस माता का पूजन कर रहे हैं, जैसे आज के दिन हम शैलपुत्री का, माँ शैलपुत्री का हम पूजन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प और फल फूल अर्पित करने हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको घी का दीपक और धूप बत्ती जलानी है। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती पढ़ें। दिन भर व्रत करने के बाद में शाम को भी पूजा करें और व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि नवरात्रि के व्रत में अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। यदि फिर भी आप बिना अन्न के नहीं रह सकते हैं तो आप एक समय भोजन करें, और यदि आप बिना अन्न के व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार के व्रत कर सकते हैं या फिर शाकाहार वाले व्रत भी कर सकते हैं। परंतु यदि कोई रोगी है, वृद्ध है या फिर गर्भवती महिला है जो बिना अन्न के व्रत नहीं कर सकते, तो पहली बात तो उन्हें व्रत करने से बचना चाहिए। यदि फिर भी आपकी इच्छा है व्रत करने की तो आप एक समय भोजन करके इस व्रत को रख सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री पर्वत राजा हिमावत की बेटी है और हिंदू महादेवी की अभिव्यक्ति और रूप है, जो खुद को देवी पार्वती के शुद्ध रूप के रूप में दर्शाती है। वह पहली नवदुर्गा है जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और वह देवी सती का अवतार भी है। देवी शैलपुत्री को 2 हाथों से दर्शाया गया है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वह नंदी नामक बैल की सवारी करती हैं। शैलपुत्री पराशक्ति है जिनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शैला की बेटी मतलब शैल की पुत्री है। वह हिमालय की पुत्री है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री हुआ। वही सती भवानी, पार्वती या हेमावती हिमालय के राजा हिमावत की बेटी के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का अवतार। वह एक बैल की सवारी करती है और अपने दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल रखती है। पिछले जन्म में वह दक्ष की पुत्री सती थी। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, किंतु सती जिद्दी होने के कारण वहां पहुंच गई। इसके बाद दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। दूसरे जन्म में वह पार्वती हेमावती के नाम से हिमालय की पुत्री बनी और शिव से विवाह किया। उपनिषद के अनुसार उन्होंने इंद्र आदि देवताओं का अहंकार तोड़ दिया था। लज्जित होकर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि वास्तव में आप ही शक्ति हैं। हम सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपसे शक्ति प्राप्त करके ही समर्थ हैं। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार जैसे ही दक्ष के द्वारा आयोजित उस यज्ञ समारोह में सती को योग अग्नि में जला दिया गया, तो अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती बनी। नवदुर्गा का दूसरा अवतार माता पार्वती का अवतार है। उन्होंने 32 विद्याओं के रूप में भी अवतार लिया, जिन्हें फिर से हेमवती के नाम से जाना गया। अपने हेमवती स्वरूप में उसने सभी प्रमुख देवताओं को हरा दिया। अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी माँ शैलपुत्री जो पार्वती देवी थी, उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था।
वह मूल चक्र की देवी है जो जागृत होने पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। बैल पर बैठकर मूलाधार चक्र से अपनी पहली यात्रा, जैसे कि उसके पिता से लेकर उसके पति तक जागृत शक्ति शिव की खोज शुरू करना या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाना, ताकि नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपना मन मूलाधार पर केंद्रित रखें। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। वे यहीं से अपनी योग साधना शुरू करते हैं। यौगिक ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जाता है और उच्च गहराई की तलाश की जाती है। योग की दृष्टि से नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह दिव्य माँ दुर्गा के साथ तालमेल बैठाने की योगिक शुरुआत है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था 8 अप्रैल को, जो कि देर रात 2:22 पर समाप्त हो गया था। इसके बाद में जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है वो 9 अप्रैल आज के दिन मंगलवार से शुरू हो रही है, जो कि 17 अप्रैल तक रहेगी। ये 9 दिन माता की आराधना करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माने गए हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन आप शुभ मुहूर्त देखकर निसंकोच घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना या कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। एक तो जो कि साधारण शुभ मुहूर्त रहेगा और एक रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जिसमें कि घट स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो जो साधारण मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का वो रहेगा सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक का, और दूसरा जो मुहूर्त रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक का रहेगा। आपको पूरे 50 मिनट का अभिजीत मुहूर्त मिलेगा, जिसमें कि आप घट स्थापना कर सकते हैं, चौकी की स्थापना कर सकते हैं, माता की पूजा पाठ कर सकते हैं। और यदि आपको कोई दान दक्षिणा देनी है, कोई स्नान वगैरह करना है किसी पवित्र नदी में जाकर, तो आप इस समय में करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यह तो थी सारी जानकारी आज पहले नवरात्रि को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है आपको, वो आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।